साधु सेवा धर्म हमारा, हमारे यहाँ साधुओं में संत भगवान कहते हैं, भेख भगवान कहते, भेख भगवान। और भेख भगवान कहते हैं, सबकी ये बात समझ में नहीं आएगी। भेख भगवान कहते हैं इसलिए कौन किस वर्ण का है, कौन कहाँ से आया है, कौन किस परंपरा का है, ये विचार न करके समूह में विराजमान संतों को भगवत भाव से साष्टांग प्रणाम किया जाता है, उनका चरणामृत भी लिया जाता है। ऐसी परंपराएं हमारे संतों में हैं कि नहीं? उनको प्रणाम भी निवेदित किया जाता, उनका चरणामृत भी लिया जाता। तो क्या मनुष्य बुद्धि से करते हैं ये सब कार्य? तब तक दोष बुद्धि रहेगी जब तक मनुष्य बुद्धि रहेगी। इसलिए नमर्त्य बुद्धिया सूये, तो ये साधन है। उन्हें मरण धर्मा मनुष्य मत मानो, सर्वदेव मयो गुरु। नवयोगीश्वर संवाद में महाराज जी, नवयोगीश्वरों ने जो प्रथम है कवि, उन्होंने जो उपदेश का आरंभ किया है, वहां एक बड़ी विलक्षण बात कही है। उस प्रकरण को हमें नहीं बोलना है। उस प्रकरण में उन्होंने कहा है, भक्ति पूर्वक इस सिद्धांत भगवान के अतिरिक्त और दूसरी कोई वस्तु नहीं, पर यह चरम सत्य है। इस अंतिम सत्य तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या है? तो महाराज जी, कवि जी महाराज कह रहे हैं, भक्त्यैकैषं गुरुदेवत आत्मा। भक्ति पूर्वक पहले गुरु तत्व में परमात्मा को स्वीकार कर लो। ये सारा विराट भगवान का स्वरूप है, ये अंतिम सत्य है। पर इस अंतिम सत्य की इकाई है पहले प्रत्यक्ष जिनकी चरण सन्निधि प्राप्त हुई है, उन श्री सद्गुरु भगवान को साक्षात भगवान का स्वरूप मान लो। अब जब वे भगवान हैं तो उनकी प्रत्येक क्रिया असामान्य है, फिर उनकी प्रत्येक वाणी विशिष्ट है, भगवत वाणी है। और जब भगवत वाणी है तो वह भीतर उतरनी ही है, इसमें क्या संदेह है? भगवत वाणी है तो सामान्य और इस प्रकार की निष्ठा श्रद्धा जिसमें होगी, यद्यपि हो सकता है इस बात को सब लोग स्वीकार न करें, लेकिन अपने मन की बात कहने का अधिकार तो सबको है। दास का ऐसा मानना है महाराज जी कि व्यक्ति सामर्थ्य शून्य है, अत्यंत सामान्य है, लेकिन गुरु तत्व के प्रति जैसी श्रद्धा आपके चित्त में होनी चाहिए, ऐसी श्रद्धा यदि उस स्वरूप में आपकी है तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वहीं से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त है, पर आपकी उनमें मनुष्य बुद्धि है, मर्त्य बुद्धि है, दोष बुद्धि है। तो हो सकता है अत्यंत निकट रहकर मिले तो कुछ नहीं, उल्टे और पता नहीं क्या खुरापात दिमाग में आ जाए। ना मर्त्य बुद्धिया सूये, तो सर्वदेवमय स्वरूप में आचार्य के तत्व में भी भेद नहीं है, एक ही तत्व है। और गहराई में जाएं तो वह एक अद्वितीय तत्व ही आचार्य तत्व के रूप में है। तो किसी आचार्य में कोई भेद नहीं, सब आचार्य एक स्वरूप में है। कोई भेद है? कोई भेद नहीं। पर मार्ग पथिक के लिए वही उत्कृष्ट है जो उसके सद्गुरु ने उसे प्रदान किया है। क्योंकि भले ही सभी मार्ग एक लक्ष्य तक पहुंचते हों,
पर सभी मार्गों का आश्रय लेकर लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। एक ही निष्ठा पूर्वक, एक ही मार्ग की निष्ठा भीतर जग जाए और उस मार्ग पर चल दे तो लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। तो हम निवेदन यह कर रहे थे कि आचार्य निष्ठा सभी परंपरा में, सभी आस्तिक संप्रदायों में, दार्शनिक सिद्धांतों में मतभेद है, पर आचार्य निष्ठा गुरु निष्ठा में किसी परंपरा में कोई मतभेद नहीं है। सब मानते हैं गुरु निष्ठा, आचार्य निष्ठा, क्योंकि उसके बिना इस अध्यात्म के पथ में कोई साधक की गति ही नहीं है। पर हम जो बात कहना चाहते हैं, बड़े विनम्र, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के पूज्य संतों ने आचार्य के रूप में साक्षात भगवान हैं, ये श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु को उपास्य स्वरूप में विराजमान करके प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। इसलिए मैं जहां तक विचार करता हूं कि उनकी निष्ठा भी बड़ी अद्भुत है। तो यहीं से प्रियादास जी आरंभ कर रहे हैं, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जू के चरण को ध्यान। मैं महाप्रभु कृष्ण चैतन्य देव मुझे अपने गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के श्री चरणों के रूप में प्राप्त हुए हैं। इस भाव से चैतन्य महाप्रभु मूल आचार्य और फिर अपने गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के चरणों का मैं चिंतन कर रहा था और नाम मुख गाइए वाणी से महामंत्र का कीर्तन कर रहा था। कीर्तन करते करते जैसे ही तन्मय अवस्था प्राप्त हुई, उस तन्मयता के क्षण में ताही समय नाभा जू ने आज्ञा दई, उसी समय नाभाजी साक्षात प्रकट हो गए। अब महाराज जी विचित्र बात है, क्या आज्ञा दी ये बात नहीं है, आज्ञा दी तो लई धार। एक एक बात विचारणीय है और सीखने के जैसी है। गुरुजन आज्ञा दें तो यह विचार न करे कि ये क्या आज्ञा देने वाले हैं या क्या आज्ञा देंगे,